बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेटा चैप्टर नंबर 13 हम पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है गैसियस एक्सचेंज, और हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी गैसेस के बारे में। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लेक्चर दिया है, और आज बेटा हम जो लेक्चर पढ़ना चाहते हैं वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा हम जैसा कि जानते हैं कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो गैस प्रोड्यूस होती है उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। ये बेटा आपको एक ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, इसमें ये एक रेड ब्लड सेल दिखाया हुआ है, और ये रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड सेल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मौजूद थी। जैसे ये टिश्यू लेवल पर पहुंचा ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए, ये आपको ये देखिए मेटाबोलाइजिंग एक सेल दिखाया हुआ है, ये इसका न्यूक्लियस मौजूद है। इस मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है। ये दरमियान में जो स्पेस है इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहा गया। यहाँ फ्लूइड मौजूद है जो टिश्यू और ब्लड कैपिलरी के दरमियान मौजूद है। बेटे जैसे ही इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई, ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए यहाँ से डिफ्यूज होकर हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर है टिश्यू पर कार्बन डाइऑक्साइड का वो 45 mm ऑफ मर्करी है, जबकि ब्लड में 40 mm ऑफ मर्करी है। बेटा जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर डिफ्यूज हो जाएगी इनटू दी ब्लड कैपिलरी में, तो यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन जो मौजूद है इसके साथ ये कंबाइन करेगी, और ये देखिए यहाँ पर कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बन जाएगा बेटा। अभी कार्बोनिक हीमोग्लोबिन बेटा देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन जो हुआ बेटा, यहाँ पर एक और बेटा यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से कंबाइन करेगी, जो वाटर वहाँ प्लाज्मा में मौजूद है इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, और ये कार्बोनिक एसिड बन जाएगा H2CO3। ये कार्बोनिक एसिड यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। ये हाइड्रोजन आयन जो है कंबाइन कर जाएंगे Hgb के साथ, हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर जाएंगे, और HH हीमोग्लोबिन बन जाएगा बेटा। बेटा यहाँ पर ये जो बाइकार्बोनेट आयन बने हैं इनके साथ बेटा देखिए ये क्लोराइड आयन जो वहाँ पर मौजूद थे एक्सचेंज हो जाएगी, यहाँ पर अटैच हो जाएगी, और वाटर जो है यहाँ पर भी वो भी मौजूद होगा, और ये कार्बोनिक एसिड जो है बेटा एक्सचेंज हुआ क्लोराइड आयन की वजह से, और ये अब बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में आ चुके हैं। तो बेटा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्टेड हुई है एज, कैसे ट्रांसपोर्ट होगी बेटा देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो एज सच जो किसी के साथ कंबाइन नहीं किया प्लाज्मा में मौजूद है, ये 7% तकरीबन मौजूद है, और जो हीमोग्लोबिन के साथ जो कंबाइन कर गई कार्बन डाइऑक्साइड वो 23% है बेटा, और जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है वो 70% है। इसका मतलब यह है कि मेजर पोर्शन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो ट्रांसपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, और वो तकरीबन यहाँ पर कितना बताया गया 70% है बेटा। आइए बेटा अब हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं, डिटेल से देखते हैं इस लेक्चर को। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल देन ऑक्सीजन एंड डिसॉल्व करती है फ्रीली इन द टिश्यू फ्लूइड सराउंडिंग द सेल, जिसे हमने इंटरस्टिशियल फ्लूइड लास्ट स्लाइड में दिखाया है आपको। तो फ्रॉम द टिश्यू फ्लूइड डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड passes to the plasma within the blood capillaries. Carbon dioxide is transported in the blood in several different states. जैसे कि पीछे बताया गया several different states है। ये बेटा देखते हैं वो कौन कौन सी स्टेट है, कौन कौन सी फॉर्म है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होती है। Some of the carbon dioxide, about 20%, is carried as carboxyhemoglobin. कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है अबाउट 20%, जबकि मैंने बताया 23% लास्ट स्लाइड में बताया, तो 23% तकरीबन जो है ट्रांसपोर्ट होती है। अब कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन जो है इज फॉर्म बनता है व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन विद अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अमाइनो ग्रुप से कंबाइन करेगी, और तकरीबन 5% यानी अदर plasma protein also carry about 5% carbon dioxide from the body fluid to the capillaries of lungs, और 70% कार्बन डाइऑक्साइड जो है is carried as bicarbonate ion combined with sodium in the plasma.
As carbon dioxide from tissue fluid enters the capillaries, it combines to form carbonic acid. अब वजह यह है कि अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड 100% ही कार्बोनिक एसिड बना दे, जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, तो अब जानते हैं कि कार्बोनिक एसिड जो है वो अनस्टेबल है और वो ब्रेक हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। तो अगर तमाम की तमाम कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन कर जाती तो इतनी ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पैदा हो जाते जिसकी वजह से ब्लड की पीएच जो है वो चेंज हो जाती है, एसिडिक हो जाती है। और हम जानते हैं कि ब्लड इज ए बफर है, इसकी पीएच चेंज नहीं होती, रेजिस्ट करता है ये अपनी पीएच की चेंज में। अगर पीएच चेंज हो जाती है तो डेथ हो जाती है। तो कुदरत ने क्या किया कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेवरल स्टेट बनाए, डिफरेंट सेवरल स्टेट्स हैं। जैसे देखिए 20% जो है वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है, 5% एज सच कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, और जबकि 70% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन कर रही है और बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। यानी 100% जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट नहीं कर रही, और जिसकी वजह से पीएच वहां पर चेंज नहीं हो पाएगी। तो यही वजह है कि ये सेवरल डिफरेंट स्टेट में ट्रांसपोर्ट होती है इन दी ब्लड। अब यहाँ पर देखिए वो जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वाटर से कंबाइन किया कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये कार्बोनिक एसिड बन गया। ये कार्बोनिक एसिड भी बाद में डिसोसिएट हो जाएगा बाइकार्बोनेट आयन में और हाइड्रोजन आयन में, और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो कंबाइन कर जाएंगे सोडियम के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा इन दी प्लाज्मा, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया है। अब कार्बोनिक एसिड जो बना है यहाँ पर सप्लिट हो जाएगा क्विकली एंड आयोनाइजेस टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस। ये देखिए बेटा, ये कार्बोनिक एसिड है, रेडिली डिसोसिएट हो गया हाइड्रोजन आयन में एंड बाइकार्बोनेट आयन में। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स द कैपिलरी बेड, जब ये कैपिलरी बेड को लीव करते हैं ब्लड, यानी व्हेन ब्लड लीव्स द कैपिलरी बेड मोस्ट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। यानी जब टिश्यू लेवल से ये लीव कर रहा है तो कौन से होंगे बेटा? बाइकार्बोनेट आयन होंगे। ऑल दीज रिएक्शन आर रिवर्सिबल है इन द लंग्स। अब लंग्स में जाकर क्या होगा बेटा? ये तो टिश्यू लेवल पे ऐसा हुआ था। बाइकार्बोनेट आयन कंबाइन करेंगे विद हाइड्रोजन आयन से टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच सेपरेट, जो सेपरेट हो जाएंगे इनटू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आइए बेटा देखते हैं वो कैसे होगा इन दिस। अब ये देखिए बेटा, ये तो पहले हम बॉडी टिश्यू के बारे में बात कर रहे हैं, जो भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसको दोबारा देख लेते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो टिश्यू में प्रोड्यूस हुई है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। अब ये यहाँ से डिफ्यूज होकर ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यू एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरी। और ये आकर देखिए बेटा, रेड ब्लड सेल के साथ यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगी, अमाइनो ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और बेटा यहाँ वाटर भी मौजूद है, वाटर से रिएक्ट करेगी, ये रेड ब्लड सेल पे ये रिएक्शन हो रहा है और यहाँ पर कार्बोनिक एसिड बना। ये फिर कार्बोनिक एसिड जो है डिसोसिएट हो गया इनटू बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में। अब बाइकार्बोनेट आयन वापस दोबारा प्लाज्मा में आ गया और सोडियम से कंबाइन करेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। और इसकी एक्सचेंज किससे हुई बेटा? ये क्लोराइड आयन है जो प्लाज्मा में मौजूद थे, ये यहाँ पर आ गए हैं रेड ब्लड के सेल के साथ। और ये रिएक्शन जो हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, ये इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ है। अब बेटा बात करते हैं एल्वियोलर लेवल पर, लंग्स में। ये बेटा देखिए, ये दोबारा से ये जो बाइकार्बोनेट आयन है जो ट्रांसपोर्ट होकर आए हैं टिश्यू पर, लंग्स में पहुंचे हैं। अब बेटा यहाँ पर देखिए दोबारा से ये कार्बोनिक बाइकार्बोनेट आयन हाइड्रोजन से कंबाइन कर रही है। और उसके बाद बेटा ये क्या होगा? देखिए ये कार्बोनिक एसिड बना, तो इन दिस वे कार्बन डाइऑक्साइड विच डिफ्यूजेज आउट फ्रॉम द कैपिलरी, देखिए कैपिलरी से डिफ्यूज हो जाएगी, देखिए ये दोबारा डिसोसिएट हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये वाटर जो देखिए बेटा डिसोसिएट होती जा रही है इनटू द लंग्स, लंग्स में आ गई, एल्वियोलाई में आ चुकी है देखिए। और ये दोबारा क्लोराइड वापस किस में आ गए? प्लाज्मा में आ चुके हैं, इनटू द स्पेस ऑफ एल्वियोलर सैक में आ चुकी है। उसके बाद बेटा क्या होगा? स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कैरिड बाय कार्पसल कंबाइंड विद पोटाशियम, पोटाशियम के साथ जो कंबाइन किया होता है वो भी यहाँ पर आ चुकी है।
अब बेटा यहाँ पर ये जो रिएक्शन हुआ ये देखे, ये आपको दिखाया गया है कि ये बाइकार्बोनेट आयन है, हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं। ये देखे टिश्यू लेवल पे ये बात हो रही है। कार्बोनिक एसिड दोबारा से बन गया, देखिए ये कार्बोनिक एसिड बना है कंबाइन करने के बाद। ये फिर बेटा दोबारा देखे कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में दोबारा से देखे ये कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड में, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड में एंड वाटर में, ये वाटर दिखाया और ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज होकर ड्यू टू हाई पार्शियल प्रेशर इनटू एल्वियोलाई में आ जाएगी। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है आप देखना चाहते हैं कि आर्टीरियल ब्लड में कितनी होती है और वीनस ब्लड में कितनी होती है। आर्टीरियल ब्लड का मतलब है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस ब्लड का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एमसीक्यू है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पास वक्त पूछा जा सकता है आपसे। तो बेटा ये देखिए, ये आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये वीनस ब्लड है, ये आपको टिश्यू दिखाए हुए हैं, टिश्यू सेल हैं, ये न्यूक्लियस मौजूद है, ये उनकी सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। तो जैसे मेटाबोलाइजिंग सेल के अंदर जल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो डिफ्यूज होकर ब्लड में आ जाएगी। अब ये सिस्टेमिक कैपिलरीज मौजूद थी, यहाँ पर ब्लड में पहुंची है। ब्लड में देखिए जैसे आपको बताया जा चुका है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है रेड ब्लड के साथ वाटर में मौजूद है। कार्बोनिक इस एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाएगी। कार्बोनिक एसिड जो है डिसोशिएट हो जाएगा इनटू बाइकार्बोनेट एंड हाइड्रोजन आयन में, और ये हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन पहुंच जाकर अटैच हो जाएंगे। अब इसमें बेटा यहाँ पर एक्सचेंज होगी, क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से ब्लड में आ जाएंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर रेड ब्लड सेल में आ जाएंगे, और बाइकार्बोनेट आयन जो है प्लाज्मा में आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर फिर देखें एल्वियोलाई में ये रिवर्स रिएक्शन हुआ। देखें ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये दोबारा से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे और कार्बोनिक एसिड बनेगा, फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इसे डिसोशिएट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और ये रिमूव होकर यहाँ आ जाएगी, एल्वियोलाई में आ जाएगी और यहाँ से एक्सपेल हो जाएगी, जिसे हम कहेंगे एक्सहेलेशन। अब बेटा बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन फाउंड दैट आर्टीरियल ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है कंटेन अबाउट 50 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये मैंने रेड में दिया है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि आर्टीरियल ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी कितनी होगी बेटा, फिर 50 ml। अगर ब्लड का वॉल्यूम कितना है, 100 ml ऑफ ब्लड है। वेयर एज वीनस ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें कितनी होती है कार्बन डाइऑक्साइड, 54 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर 100 ml ऑफ ब्लड। देखिए 4 ml का डिफरेंस आया सर, यहाँ 50 थी, यहाँ कितनी होगी वीनस में 54 हुई। इन दिस वे ईच 100 ml ऑफ ब्लड टेक्स अप जस्ट 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी हासिल करेगा, जस्ट 4, क्योंकि डिफरेंस 4 का आ रहा है। as it passes through the tissue and gives, और ये रिमूव कर देगा 4 ml of carbon dioxide per 100 ml of blood as it passes through the lungs। देखिए लंग्स में जब यहाँ पर पास कर रहा था ब्लड, ये दिखाया गया है, तो ओनली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गिव्स, ये दे रहा है, और जबकि टिश्यू लेवल पे जब ये पास कर रहा था तो ओनली 4 ml ऑफ ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर हुई है ब्लड के अंदर। तो ब्लड ने 100 ml ब्लड जब पास हुआ तो 4 ml उसने कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ पर टेक्स अप उसने हासिल की है ब्लड ने, ओनली 4 ml। अब बेटा यहाँ पर आपको पूरा एक समरी दिखाते हैं, कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन इन द लंग्स पल्मोनरी गैस एक्सचेंज में। देखिए क्या हुआ था, ये आपको देखिए एल्वियोलाई दिखाई गए हैं यहाँ पर, ये एक एल्वियोलस है, दूसरा एल्वियोलस ये मौजूद है, ये ब्लड कैपिलरीज मौजूद है, दरमियान में ये इंटरस्टिशियल टिश्यू मौजूद है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मौजूद है। तो एल्वियोलाई में बेटा यहाँ पर देखिए फ्रेश एयर आने की वजह से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 100 mm ऑफ मर्करी है। ये पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, देखिए ऑक्सीजन जो है लोड होती जा रही है रेड ब्लड सेल के ऊपर, और यहाँ पर देखिए हीमोग्लोबिन मौजूद है रेड ब्लड सेल में, और ऑक्सीजन कंबाइन करने के बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया इस फॉर्म। और बेटा यहीं पर ये इसी जगह पर एल्वियोलाई में ये बाइकार्बोनेट आयन थे, ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बना, और कार्बोनिक एसिड फिर डिसोसिएट हो गया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डिफ्यूज हो गई क्योंकि यहाँ इसकी पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा था, ये प्लाज्मा दिखाया हुआ, यहाँ से डिफ्यूज होने के बाद एल्वियोलाई में आ गया, ये एक्सहेल्ड हो जाएगी, बाद में रिमूव हो जाएगी। तो ऑक्सीजन इज लोडेड इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अनलोडेड, अनलोड हुई है बेटा। बेटा यहाँ पर इंटरनल रेस्पिरेशन है इन द बॉडी टिश्यू के अंदर,
सिस्टेमिक कैपिलरी गैस एक्सचेंज जिसे कहते हैं, या टिश्यू लेवल एक्सचेंज भी कहा जा सकता है। ये बेटा मेटाबोलाइजिंग टिश्यू मौजूद है जो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली प्रोड्यूस कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म में, और यहाँ से बेटा लोडिंग हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की। ये प्लाज्मा में आने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगी विद वाटर और कार्बोनिक एसिड बनेगा। कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हाइड्रोजन आयन में और बाइकार्बोनेट आयन में, और ये बाइकार्बोनेट आयन बेटा यहाँ पर ट्रेवल कर जाएंगे, मूव करेंगे टू, देखिए ये वापस एक मूव कर रही है और ये पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाएंगे बेटा। अब बेटा यहाँ पर जैसे ये टिश्यू लेवल पे पहुंचा था रेड ब्लड सेल, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन दोबारा से डिसोसिएट हो गया, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन यहाँ से प्रोवाइड कर दी गई टू टिश्यू, जो उसकी ज़रूरत थी ताकि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को यूज़ किया जा सके। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन एक बेटा बात याद रखिए कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। हमारा नस्बुल है आपकी कामयाबी, और हमारी दुआ भी यही है, अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से हमकिनार करे। अल्लाह हाफिज़।